Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार के मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता ने रविवार को पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। एक 9 साल की बच्ची जिसको रेप के बाद बुरी तरह से काटा गया और फिर खेत में फेंक दिया गया। गला, सीना, पेट सब दरिंदों ने चीर दिया। बच्ची को पीएमसीएच में ले जाया गया, जहां 4 घंटे तक वह तड़पती रही, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। कांग्रेस द्वारा हंगामा किया गया, तब जाकर उसे एडमिट किया गया और एक दिन बाद रविवार को बच्ची ने दम तोड़ दिया। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस बिहार में प्रदर्शन कर रही है। बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अस्पताल प्रशासन से भिड़ते दिख रहे हैं। लेकिन ये मामला शनिवार या रविवार का नहीं, बल्कि सप्ताह भर पहले सोमवार 26 मई का है। क्या हुआ था उस दिन, पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वो 5वीं की छात्रा थी। बच्ची के मौसी के घर कोई कार्यक्रम था। रोहित नाम के एक मछली बेचने वाले के साथ वो जा रही थी। मछली बेचने वाला पहले से पहचान का था, इसलिए भी बच्ची उसके साथ मौसी के घर के लिए गई। लेकिन घर ले जाने से पहले ही रोहित बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो आरोपी ने मछली काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। ये बात बच्ची के चाचा ने बताया। सोमवार की देर शाम जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो आरोपी युवक को फोन किया गया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया गया। जब लोग पुराने ईंट भट्ठे की ओर गए तो बच्ची नग्न अवस्था में खून से लथपथ गड्ढे में मिली। बच्ची के शरीर पर 20 जगह चाकू के निशान मिले। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित सहनी ने पहले भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वह बच्ची उसके रिश्ते में की बहन लगती थी। उसने बच्ची से दुष्कर्म किया था और उसका गला रेत दिया था। फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बच्ची को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में थाने पर भीड़ जुट गई। उग्र भीड़ ने थाने से खींचकर आरोपी को पीटने की कोशिश की। घटना के बाद कुढ़नी थाने पर पहुंचे लोगों में काफी आक्रोश था। उन्होंने थाने पर 2 घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस से कहा कि बच्ची का गर्दन और कलेजा काटने वाले को सौंप दीजिए, इसका फैसला ऑन स्पॉट करेंगे। ऐसे में बवाल को बढ़ता देख कई थानों की और भी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष ने मामले की जानकारी आला अधिकारी को दी, जिसके बाद ग्रामीण SP विद्यासागर दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाया। आक्रोशित ग्रामीण आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग पर अड़े रहे और थाने में बंद आरोपी को खींचकर मारने की कोशिश करने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया। दूसरी ओर पीड़िता मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझती रही। पीड़िता की स्थिति इतनी खराब थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। वो इशारों में अपने मां और अन्य परिजन से बात कर रही थी। अस्पताल में इलाज के दौरान इशारों में ही पीड़िता ने बताया था कि मेरे साथ गलत हुआ है। बलात्कार करके नट्टी कर देगा, पेट कर देगा, किसी का बेटी बहू का बिक देगा। हम लोग प्रशासन से आए हैं, थाना में आए कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका बहुत प्रक्रिया होना चाहिए। अब हम लोग आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? आप लोग क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांगेंगे ये कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका घर परिवार के सारा चीज होना चाहिए। कितना उम्र है बच्ची का? 12 साल के 11 साल के नाबालिग लड़की है। हाँ, आप उन्हें कौन लगती है? हम लोग क्या जैदी लग रहा है। वो तो साले और की 6 महीना की थी तब बनियारी करके 3 बाल बच्चा के पोस रहे हैं। सर अब बताइए आके कितना घटना बड़ा हो गया। तो ये मतलब प्रशासन लोग उसका दबाव देते, उसका घर परिवार के उठाते और किस करते। ये जो साइकिल से आया है वो, ठीक है, साइकिल से आया और बच्ची को बैठाया, बोला ये चलो हम तुम्हारे मौसी के पास छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो लेकर गया और चौर में उसके साथ क्या क्या नहीं किया वो तो आप देखे वीडियो भी हो। उसको क्या क्या उसके बाद गला काट दिया, फिर इसको सीना भी चीर दिया है। प्लस में वो जो लड़का है ना, वो अपने बहन के साथ भी ऐसे ही किया था। वो भी 12 साल की थी,
तो उसको घर से उसकी मम्मी पापा साले लोग उसको निकाल दिए थे। उसके बाद भी वो अपने भगनी के भी साथ भी वही किया था। वो जो लड़का अभी जो ये कांड किया है वो लड़का, बस हम लोग इतना गुजारिश करेंगे उसको फांसी की सजा हो। अच्छा, इससे पहले भी कभी FIR था या कुछ ऐसा था, आप लोगों को जानकारी है? उसके ऊपर था, मतलब जिन लड़की के साथ ये घटना हुई उसके साथ पहले भी अब ऐसा कुछ था? कुछ ऐसा नहीं। तो फिर वो लड़की उसके साथ कैसे गई? वो उसको ले गया बैठा करके। कुछ लोग देखे हैं जो बोले कि आता है पुलाव कुरकुरे का पैकेट किना, तो उसको बैठा कर ले गया चौर में, जो रामादेवी का पोखरी है वहाँ पे। पीड़िता की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, स्थिति और खराब हो गई। जिंदगी मौत से जूझ रही बच्ची को पटना के PMCH अस्पताल में ले जाया गया, जहां की स्थिति ने और सब कुछ बिगाड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची को यहां 4 घंटे से अधिक एम्बुलेंस में रहना पड़ा। वो तड़पती रही, लेकिन एडमिट करने में पर्याप्त देरी की गई। इस दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी पहुंचे, उनसे भी बात बहस हुई, जिसके बाद बच्ची को एडमिट किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इलाज में देरी की वजह से ही बच्ची की मौत हुई। 26 तारीख को जगन्नाथपुर ग्राम कुरहनी प्रखंड के 9 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला काट दी जाती है, उसकी छाती को काट दिया जाता है और वह हिम्मत से रेंगते रेंगते जो है कि वह 500 मीटर रेंग के अपनी जान बचाती है। और उसके बाद SKMCH में उसको भर्ती कराया जाता है। कांग्रेस पार्टी हम लोग जाकर जो है बार बार जो है गुहार लगाए। हमारे साथ महिला अध्यक्षा जूही प्रीतम भी साथ थी और परसों 10 बजे रात को भी हमारे प्रदेश की अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी भी आई और हम लोग उसको रेफर करने का मांग किए। सुप्रिंटेंडेंट ने सुबह कल उसको रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 घंटा जो है एम्बुलेंस जो है वहां पर रहा PMCH, उसको एडमिट नहीं ले रहे थे। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और महिला अध्यक्षा और सारे कांग्रेस कर्मी वहां पहुंचे हैं, हंगामा किए हैं, तब उसका एडमिट हुआ है और तब जाके उसको जो है इलाज शुरू किए हैं। आज सुबह हम लोग मौन व्रत पर LS कॉलेज महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू के समक्ष हम लोग मौन व्रत पर थे, तो मालूम चला कि ऐसे ऐसे बच्ची का निधन हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार में और मुजफ्फरपुर जिले में आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कोई माँ बाप नहीं है। यहाँ देखने वाले विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है और यह नीतीश कुमार यह सरासर दोषी है कि यह जो है कि एकदम फेलियर सरकार है और आत्मरक्षा के लिए पब्लिक को अब खुद आत्मरक्षा करना पड़ेगा। और उस बच्ची की जान यह बिहार सरकार की नाकामी के कारण हुई है। मैं नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग करता हूं कि जब वह 9 वर्ष की बच्ची को वह रक्षा नहीं कर सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, तो वह अविलंब इस्तीफा दे। फिलहाल इस घटना के बाद पीड़िता के गांव में गुस्सा है, तनाव की स्थिति है। आरोपी के साथ ही अब गुस्सा प्रशासन और अस्पताल पर भी है। कांग्रेस भी नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ दिनों में PMCH पर और भी कई तरह के आरोप लगे हैं, देरी से इलाज के, लापरवाही की, लेकिन यह मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को इसी वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से क्या बयान आता है और मामले की जांच किस स्तर पर होती है, यह भी देखना होगा। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 के लिए मुजफ्फरपुर से यह रिपोर्ट भेजी है संजीव कुमार ने। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.